नमस्कार, मैं हूँ ऋतु तोमर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सूर्य सत्य। मिशन आदित्य L1 से सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। महज कुछ घंटे बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आदित्य L1 की उड़ान भरने में 2 सितंबर यानी शनिवार की सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट आदित्य L1 को लेकर सूर्य की तरफ उड़ जाएगा। हमारे सूर्य नमस्कार पर दुनिया भर की निगाहें भी टिकी हुई हैं और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वेदों में सूर्य को लेकर तर्क और श्लोक क्या है, धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, ग्रंथों में सूरज का क्या महत्व है। इसके अलावा आपको आज गुजरात के एक ऐसे सूर्य मंदिर की कहानी और किस्सा भी दिखाएंगे। यकीन मानिए आप भी चौंक जाएंगे। महज कुछ घंटे बाकी है हमारे आदित्य L1 की उड़ान भरने में। 2 सितंबर यानी कि शनिवार की सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट आदित्य L1 को लेकर सूर्य की तरफ उड़ जाएगा। हमारे सूर्य नमस्कार पर दुनिया भर की निगाहें भी टिकी हुई है। चांद पता करने के बाद अब हिंदुस्तान सूरज की ओर देख रहा है। बारी है सूर्य पर पता करने की। चंद्रयान 3 चंद्रमा के राज जानने में बिजी है, तो सूर्य के हर सीक्रेट का पता लगाने के लिए इसरो का आदित्य L1 यानी आदित्य L1 मिशन भारत की पहली अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी बनेगा जो सूर्य का रिसर्च करेगा। इसके अलावा सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी लेयर कोरोना की अलग अलग कलर बैंड में 5 साल तक स्टडी करेगा। इसकी जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसरो का आदित्य L1 मिशन क्या है, ये कितनी दूरी तय करेगा, उसमें कितना समय लगेगा, मिशन का लक्ष्य क्या है। इसरो ने देश के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 नाम दिया है। इसकी मदद से सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाएगी। L1 क्या है? आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लॉर्जेंट पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में रखा जाएगा। ये जगह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। फिजिक्स में लार्जेंट पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां 2 पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली है। एक छोटी वस्तु को जब वहां रखा जाता है तो वह स्थिर रहती है। सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 पिंड सिस्टम के लिए लार्जेंट बिंदु ऐसे ऑप्टिमम पॉइंट्स बन जाते हैं जहां स्पेस क्राफ्ट कम ईंधन की खपत के साथ बने रह सकते हैं। सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लार्जेंट पॉइंट्स हैं। लार्जेंट बिंदु L1 वो है जहां आदित्य L1 जा रहा है। सूर्य एक तारा है जो सोलर के केंद्र में है और पृथ्वी के साथ साथ अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की ग्रेविटी सौरमंडल में एक दूसरे ग्रह को आपस में बांधे रखने में मदद करती है। सौरमंडल में सूर्य ऊर्जा का एक स्रोत है। सूर्य की ही रोशनी से ऊर्जा मिलती है। आइए जानते हैं कि आदित्य L1 क्या करेगा। सूर्य एक तारा है जो सोलर के केंद्र में रहता है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के साथ दूसरे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य की ग्रेविटी सौरमंडल के हर एक ग्रह को बांधे रखने में मदद करती है। सूर्य सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की रोशनी से ही सारी ऊर्जा मिलती है। अब जानते हैं कि आदित्य L1 क्या करेगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य है सूरज की किरणों का अध्ययन करना। किरणें अंतरिक्ष की गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं। सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की बाहरी सतह पर नजर रखेगा। आसपास मौजूद कणों का भी ध्यान करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चुंबकीय कणों की स्टडी करेगा। मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों की स्टडी करेगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये कैसे बढ़ेगा, तो समझिए। आदित्य L1 को पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखा जाएगा, फिर कक्षा को अधिक दीर्घवृत्ताकार बनाया जाएगा। आखिर में स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण इलाके से बाहर लार्जेंट बिंदु 1 की ओर धकेल दिया जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वाले इलाके से बाहर निकलने के बाद आदित्य L1 का क्रूज स्टेज शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये लार्जेंट बिंदु
L1 L1 के चारों ओर एक हैलो कक्षा में प्रवेश करेगा। इसरो के मुताबिक पृथ्वी से लार्जन बिंदु 1 तक का सफर पूरा करने में करीब 4 महीने लगेंगे। सूर्य के L1 पर पहुंचने पर आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य पर निगाह रख सकेगा। इसके अलावा रियल टाइम में सौर गतिविधियों का और अंतरिक्ष में सूर्य की किरणों के होने वाले प्रभाव पर भी निगाह रख सकेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 का मुख्य मकसद सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचने से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के लगातार सूरज पर निगाह रख सकेगा। रियल टाइम में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष की गतिविधियों पर सूरज की किरणों के प्रभाव की जांच कर सकेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 का मुख्य मकसद सूरज के क्रोमोस्फीयर और कोरोना डायनामिक्स का अध्ययन करना है। इसके अलावा L1 आयन प्लाज्मा और उसके वातावरण की भी जांच करेगा। सोलर कोरोना की संरचना और उसके तापमान की जांच भी L1 के मिशन में शामिल है। इसके अलावा सोलर ब्लास्ट का आकलन भी इस मिशन के जिम्मे है। कोरोना डायनामिक्स में मैग्नेटिक फील्ड की टोपोलॉजी, इसके आकार को मापना, साथ ही इसकी संरचना और गति की जांच करना मिशन का हिस्सा है। सबसे पहले कोरोनोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या आप कह सकते हैं ऑप्टिकल असेंबली है जो सन के सोलर डिस्क को ब्लॉक करके आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को देखने में हेल्प करता है। जनरली ऐसा नेचुरल इक्लिप्स के समय देखा जाता है कि मून सोलर डिस्क को ऑब्स्क्योर कर देता है और आउटर मोस्ट कोरोना दिखता है, इसलिए हमें सोलर डिस्क को ब्लॉक करने की जरूरत है। और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से फोटोस्फीयर को ब्लॉक करके आउटर मोस्ट कोरोना को उसके एकदम प्रारंभिक चरण से इनर कोरोना से देखने में मदद करेगा। इन सभी प्रयोगों को करने के लिए आदित्य L1 में 7 पेलोड लगाए गए हैं जो सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का अलग अलग अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 में लगाए गए इन 7 उपकरणों में 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड और 3 इन सिटू ऑब्जर्वेशनल पेलोड हैं। इन उपकरणों की बात करें तो पहला है BELC, सूरज के कोरोना की इमेजरी और स्पेक्ट्रोग्राफी की जांच करेगा। दूसरा उपकरण है SUIT, ये इमेजरी टेलीस्कोप है जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की जांच करेगा। तीसरा SOLE-XS, ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सोलर सिस्टम में तारा बनने की प्रक्रिया जानेगा। जबकि चौथा है HEL1-X, ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये भी सूरज के फॉर्मेशन की जांच करेगा। पांचवा उपकरण है ASPEX, ये सोलर विंड और आयन पार्टिकल का अध्ययन करेगा। छठा है PAPA, ये प्लाज्मा एनालाइजर है, ये सोलर प्लाज्मा की जांच करेगा। और 7वां पेलोड है डिजिटल मैग्नेटोमीटर, ये सूरज के मैग्नेटिक फील्ड की जांच करेगा। इस मॉडल में एक्चुअली यहाँ से सबसे पहले एक डोर है, तो आप देख सकते हैं कि इस डोर से यहाँ से लाइट इंटर करेगा और ये सबसे पहले प्राइमरी मिरर पे जाएगा। प्राइमरी मिरर से जब ये रिफ्लेक्ट होगा लाइट, आपको मैं डिटेल के लिए यहाँ पे इस डायग्राम से आपको समझा सकता हूँ। तो जो पहला पार्ट है इस कोरोनोग्राफ का वो ये है कि हम विजिबल लाइट में ब्राइट मोस्ट कोरोना का इमेज लेंगे। आदित्य L1 में लगे VELC उपकरण को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। इस उपकरण को बनाने में 9 साल लगे हैं और इसमें 40 ऑप्टिकल एलिमेंट्स लगाए गए हैं। क्या है कि अभी मैंने बोला कि सूर्य का वो मुंह से वो आप जाए तो बाहर जाए तो बहुत इट्स वेरी वेरी डिम, तो उनको पकड़ना है तो आपको वो स्कैटरिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो कंपोनेंट्स है ना वो बहुत मुश्किल से बनना पड़ता है। वो 40 ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है उस पे। तो आपको पता है कि आपका कैमरा में कितना लेंस है, तो थोड़ा एक लेंस इधर उधर हो जाता है तो पिक्चर ऐसा नहीं आता ना। तो हमको चाहे कि ये 40 वो ऑप्टिकल एलिमेंट्स हैव टू बी अलाइंड परफेक्टली। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड भी लगाए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और डिजिटल मैग्नेटोमीटर। कोरोनल मास इंजेक्शन सूरज पर होने वाले खतरनाक विस्फोट है
जिनका पृथ्वी पर भी असर होता है, क्योंकि ये सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं। ये सूरज की सतह पर होने वाले सबसे बड़े विस्फोट में से एक माने जाते हैं। कई बार ये धरती की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन धरती की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से धरती तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि कई बार धरती की बाहरी परत को भेदकर धरती के वातावरण में घुस जाता है। इसलिए मिशन आदित्य L1 को सूरज के नजदीक भेजा जा रहा है, ताकि वक्त रहते हुए सूरज की तरफ से आने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन पर इसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सके। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिशन भेजे हैं। अब तक एक ही मिशन फेल हुआ है। सबसे ज्यादा 14 मिशन नासा ने भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नासा का पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 है। नासा ने पायोनियर 5 को 1960 में भेजा था। सूरज रहस्यों से भरा है। सूरज एक विशालकाय तारा है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह और उनकी उल्काएं चक्कर लगाती रहती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज का तापमान बाहरी स्तर पर करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री तक रहता है। हजारों ज्वालामुखी सूरज पर फूटते रहते हैं, जिनके कारण सौर तूफान पैदा होते रहते हैं। सूरज की बनावट अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों से हुई है। इसमें 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। सूर्य के अंदर भारी तत्व जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नियान और लोहा कम मात्रा में मौजूद है। सूर्य के व्यास यानी आकार की बात करें तो ये इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे करीब 13 लाख गोले रखे जा सकते हैं। अनुमान है कि सूरज में 30 अरब साल तक जलते रहने की क्षमता है। सूर्य में काले धब्बे हैं जो कि हजारों मील बड़े होते हैं। वहाँ का तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सूर्य का सबसे ठंडा हिस्सा होता है। ये ऊपरी सतह पर होते हैं जो आसानी से देखे जा सकते हैं। सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की है, जबकि सूर्य से धरती तक सूर्य के प्रकाश को आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। यानी सूर्य कई रहस्यों से सिमटा हुआ है। ऐसे में मिशन आदित्य L1 सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में धरती पर पहुंचता है। यानी सूरज अपने अंदर कई रहस्य समेटे हैं। मिशन आदित्य L1 से सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।